जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे और मुल्तान की जीत को बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। और मेरे भाई काफ़ी परेशान लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं। खैर है, क्या हुआ है? मैं नहीं, आपको भी कल यही लग रहा था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी बुरी तरह हराएगी मुल्तान को। लेकिन एक प्लेयर जिसको कल हम प्रॉपर डिस्कस नहीं कर अभी सके। कुछ घंटे पहले हमने जो प्री मैच किया है उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि भाई चांस ही नहीं है, जहाँ रिजी है वहाँ किसी का चांस नहीं है। और अभी आपने प्लेयर्स भी गिनवाए थे कि आपका ये प्लेयर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। भाई हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे सीरियसली मैं ज़रा रायली रूसो के बारे में कंफर्म नहीं था कि वो आ चुके हैं, लेकिन रायली रूसो ने मंजर चेंज कर दिया। रिजवान जिनको आप ग्लैडिएटर करार दे रहे हैं, वो तो मतलब मेरा ख्याल है कि अगर उन पे मैच होता तो फारिग हो गया था, जैसे कल शुएब मलिक ने और इससे पहले शान मसूद ने फारिग करवाया था। मुझे लग रहा था रिजी फारिग करवाएंगे। देखिए, आप माइंड मत करें, आप ज़रा चीज़ों को किसी और तरह लेके जा रहे हैं। 110 स्कोर करना है, बॉल टू बॉल स्कोर चाहिए, उससे लेस चाहिए। एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है, रिजवान को क्या ज़रूरत है भाई स्कोर मारने की? यार खैर, ये एक लंबी बहस है, लेकिन अगर 200 स्कोर भी होता तो मोहम्मद रिजवान 120-30 से ऊपर नहीं खेल सकते। स्ट्राइकर उनका ऐसा ही है। लेकिन मैं परेशान ये हूँ, इफ्ती चाचा 6 छक्के मार के उसके बाद पता नहीं बैटरी डाउन होगी इफ्ती चाचा की। बस वाह, उनका वही होता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वहां पे 6 छक्के मार दिए, उधर दो शायद 50 या 100 किया उन्होंने बीपीएल में। तो उसके बाद यहाँ क्वालिटी मिली है तो थोड़ा हिले हैं। लेकिन खैर, हम मैच की तरफ चलते हैं। आप कैसे देखते हैं अपनी बैटिंग को, अपनी कोयटा की बैटिंग को? एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह एक मेजर फैक्टर था। एहसानुल्लाह ने फील कर दी। एहसानुल्लाह मतलब क्विक शॉट स्विंगिंग बॉलर, और मुझे उनको देखकर शायद ऑडियंस को भी लग रहा हो कि उमर गुल की याद आ रही थी। एहसानुल्लाह बड़ा जबरदस्त टैलेंट मिला है। ऑब्वियसली जब कोई विकेट्स लेता है तो वो जबरदस्त ही है, लेकिन जो चीज अगर आप टेक्निकली देखें, उनके बाउंसेस बहुत स्पीड पे थे। बिल्कुल। इसी तरह साथ साथ में मुझे ये लग रहा था कि उनकी बॉल हल्की सी स्विंग भी हो रही थी। उनका जेसन रॉय ने, अगर आपको याद हो, बगी कैम, वो जो स्पाइडर कैम उन पे आया था, तो उन्होंने बताया था कि पिच में स्विंग है। स्विंग था, लेकिन उन जिस पेस से जो स्विंग कर रहे थे ना, इन एंड आउट करना आपको पता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। तो वो लाइन कंसिस्टेंट डाल रहे थे और वहीं से इसी वजह से इनको विकेट्स मिल रही थी। कोई शॉट खेलने जा रहा है या रोकने भी जा रहा है तो उनके पास टाइम नहीं मिल रहा था इतना। लेकिन आपने बोला था कि सरफराज कुछ करेगा। सरफराज बेचारा क्या करेगा? सरफराज धोखा दे गया आपको। सरफराज ने धोखा दे दिया है। और पता नहीं क्यों पिछले 2-3 साल से कोयटा ग्लैडिएटर्स को सरफराज धोखा दे ही रहे हैं। लगता है कि शायद उनका भी एज अ कैप्टन लास्ट सीजन है। लेकिन आप प्री मैच में तो कह रहे थे कि नहीं सरफराज कुछ करने वाला है। आज जब मैं नहीं आपको कह सर। रहा था कि रिजवान है उधर से, तो रिजवान का बहुत आगे है उनसे ना। हाँ तो भाई, निकला रिजवान के अंदर से। रिजवान मतलब क्या किया गया उसने 34 बालों पे 28 स्कोर करके। और रिजवान ने क्या किया है, मुझे ये अच्छा, समझ। चलें ठीक सारा है। डेंट डाला है एहसानुल्लाह ने। उसके बाद राली रसू ने कमाल की बैटिंग की है। अच्छा। रिजवान क्या अपनी जो ना मतलब इनिंग बारी पक्की करने के अलावा उसने अच्छा, कुछ देखे नहीं मैं किया। 2 मैच हारा था, मैंने इनसे मतलब बात कर रहा था, तो मैंने 2 साइड्स पिक की थी, एक एक स्कोर से मेरी टीम हारी थी। तो मैं इतना परेशान नहीं हुआ था जितना ये परेशान हो चुके हुए हैं। नहीं वाकई, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। नहीं, इट एहसान। वाज एक्सपेक्टेड। खैर, हम आगे की तरफ चलते हैं। जरा मैं कुछ एक अच्छा। दो टॉकिंग पॉइंट्स पे आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। उससे पहले मार्टिन गप्टिल कहीं परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपको ये मार्टिन नहीं लग रहा कि इट्स इन्होंने एंड। ऐसे ही उठा लिया इनको? मार्टिन गप्टिल बड़ा नाम था। आई थिंक इट्स इट्स एंड ना। इट्स एंड। वो खत्म हो चुके हैं। एक जमाने में वो थे, लेकिन अब मार्टिन गप्टिल की जगह मनरो ने ले ली है। और मुझे लगता है कि मार्टिन गप्टिल का टाइम ओवर हो गया है। और ये थोड़ी ज्यादा नहीं कर रहे उमर कमल को चांस दे? क्या आपको लग रहा है उनका फ्यूचर है? लेट्स से आई होप कि वो यहाँ पे परफॉर्म करें। लेकिन आगे टीम में ऑलरेडी इतनी स्लॉट्स बनी हुई हैं और जो फिल हुई हुई हैं, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, तो उमर कमल इससे क्या गेन कर सकते हैं अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें? यार उमर अकमल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है। मतलब कोई शख्स अगर खेलेगा नहीं तो हम उससे जज कैसे कर सकते हैं? एक बंदा अभी पीएसएल का पहला, मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ उमर अकमल, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उमर अकमल जो है वो उनको कुछ चांस दे देना चाहिए। हर एक को अपना आप प्रूफ करने का टाइम मिलना चाहिए। चलें, ये कह सकते हैं। मोहम्मद हफीज आया के और आए क्या कर? और, अच्छा। और कुछ सवालात उनसे टिकटॉक के मुतालिक हुए थे, प्रेस ने किए थे। अच्छा, चले, मेरा आपसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको याद है जब हम मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, बॉल टेप के पैसे मिलाते थे, जिसके पैसे ज्यादा होते थे तो उसकी बैटिंग बॉलिंग जरा उसको जरा एडवांटेज मिलता था। मोहम्मद हफीज को पैसे कम मिले हैं कि नंबर 8 पे उनको बैटिंग पे भेज दिया है? किसकी खाना पूरी की इन्होंने? अगर नहीं, आप मैंने जैसे आपको बताया था कि मोहम्मद हफीज रिप्लेसमेंट पे आए थे,
लेकिन ये खाना पूरी है 8-9 नंबर पे, तो आप कर क्या रहे हो भाई? किसी बच्चे को दे दो, 17 साल के, 14 साल के, 19 साल के बच्चे को दे दो। ये पॉलिटिक्स ही नजर आती है मुझे, ये मुझे इसके अलावा इसका कोई आपको रीजन ही हर नजर चीज आता है। में पॉलिटिक्स नजर आती है और होती भी है, लेकिन मोहम्मद हफीज को मेरा ख्याल है कि सीनियर प्लेयर आया था, एकदम से सरफराज ने उसे बिठाना मुनासिब नहीं समझा। सर नंबर 9 पे उसका काम ही नहीं है, जिंदगी में कुछ काम नहीं है। मुझे यकीन यार करें, इफ्तिखार को नीचे ले आते, इफ्तिखार को नीचे ना लेके आते, लेकिन एक हम रीजनेबल अगर इस बात को देखें ना, एंटी नवाज। एंटी नवाज नहीं सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर यूज करना है सही तरह यूज करो। जबरदस्ती में अपनी दोस्त यार ये ग्रुपिंग वगैरह के चक्करों में एक बंदे को क्यों लेके आना 8वें 9वें पे? हमारे इनके स्क्वाड में हमने अभी प्री मैच में चेक किया था, काफी प्लेयर्स थे, बैट्समैन थे, उनको यूज किया जा सकता था। नंबर 9 पे इसका काम किया समझ नहीं आई मुझे। यार देखो मोहम्मद हफीज स्टिल, अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखें, पूरे स्कोर कार्ड में वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है जेसन मेरा राय के ये बाद। कहने का मकसद है कि 9 पे क्यों है वो? टॉप 3-4 का प्लेयर है, यार 5 देखो का है। देखो, आप फिर मार्टिन गप्टिल को बिठाएंगे, आप रॉय को बिठाएंगे, बंगलजई जो है वो नया लड़का है, वो भी ओपनर खेलता है, उसको बिठाएंगे। सरफराज अहमद, पहले हम कहते थे वो ऊपर नहीं खेलता, वो नीचे आ जाता है, अब वो ऊपर आ गया है तो उसको क्या नीचे तो आप करेंगे? इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई नहीं उसको मैं नंबर ये 9 पे रखें? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद हफीज एक बड़ा प्लेयर है, उसकी अगर वो नीचे ना आता, वो ऊपर चला जाता, तो मे भी उमर अकमल नीचे आ जाता, सरफराज अहमद नीचे आता, फिर हम यही नहीं, कह रहे मेरा थे। क्वेश्चन अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, भाई ऐसी मजबूरी क्या नंबर 9वें 10वें पे एक बंदे को यार रखने की, भैया, इतने बड़े नाम को? जैसे इमाद वसीम है, शादाब खेलता है पाकिस्तान में, नवाज कई दफा जो 8वें 9वें नंबर पे आना पड़ता है, तो फिर उसकी जगह वहीं पे बन रही थी। वो ये पाकिस्तानी टीम नहीं है जहां पे उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, जगह जहां बनी वहां कर दिया, ये सब करते हैं। मिलर कई कई दफा 8वें नंबर पे आते हैं, लास्ट मैच में जिमी नीशम वो 7वें 8वें नंबर पे है। खैर मिलर भी फिनिशर है, निशम भी फिनिशर है। खैर ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसमें कि भाई टॉप प्लेयर है, 5 में खेलता रहा पूरी जिंदगी, नंबर 8 में जगह पूरी करने, खाना पूरी करना, मुझे ये जस्टिफाई नहीं लगता। खैर कल हमारी एक और मैच बात हो रही थी उस पर, नवाज पे, कि नवाज और इमाद का कंपैरिजन कर रहे थे। आपने इमाद की इनिंग देखी और नवाज की इनिंग देख रहे हैं आप। यस, इमाद ने बहुत अच्छा खेला, और मेरा ख्याल है ना सिर्फ अच्छा खेला बल्कि वो उनकी इनिंग्स में मेच्योरिटी भी थी। तो दैट्स द चैलेंज। एंड जैसे बाबर भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीएसएल में मजा ही यही है कि चैलेंजेस आते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। तो भाई अगर नवाज प्रूव नहीं करेगा, मेरा ख्याल है कि पीएसएल में जब 12 मैच लीग मैच होते हैं तो बहुत ज्यादा, सॉरी 10 मैचेस होते हैं, तो बहुत अच्छा सबके पास मौका होता है कि अपना आप प्रूव करें, तो लग जाएगा पता, लग जाएगा अगर पता। इमाद देखें, हमें पाकिस्तान से प्यार है ना, हमें नवाज से प्यार है ना इमाद वसीम से प्यार है, पाकिस्तानी टीम से प्यार है। अगर इमाद वसीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो भाई उनकी जगह बनेगी, लेकिन यार एक मैच पे आप जज नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा था आपको कि एक मैच पे जज नहीं करना है आप। जैसे मोहम्मद, नहीं, मैंने आपको इमाद वसीम का कल भी कहा था कि भाई उसने पिछले भी वो बहुत अरसे से तीसरी चौथी ओवर उसकी ऐसी जाती है, अब पूरी बीपीएल उठा ले, उसकी पहली दूसरी ओवर बहुत अच्छी जाती है, उसकी तीसरी चौथी ओवर में मार पड़ती है। बड़े मैच टेक्निक है, बड़े मैच ऐसे हैं जिसमें आपने बाबर ने नवाज से ओवर नहीं करवाए हैं, और एज ए बैट्समैन ही फिर आ गए ना, तो बैटिंग में उसने पैकेज अपना दिया नहीं, अपना परफॉर्म नहीं किया। यार भाई जैसे आपको फाइनल याद होगा ना, नहीं वहां पे वाकई मिसकैलकुलेशन बाबर से इस तरह से हुई थी कि स्पिनर दुनिया में किसी जगह स्पिनर से ओवर लास्ट नहीं ओवर लास्ट की बात नहीं कर रहा, वो जो आपका शायद एशिया कप में हुआ था जहां इनको ओवर ही नहीं करवाया था इन्होंने, एशिया कप या किसी क्रूशियल मैच में। मुझे एक बात, 4 के 4 ओवर इनके मुझे एक बात बताएं, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, ठीक है, शामी और सिराज से 7-7 8-8 ओवर करवाए हैं, ठीक है, इसी तरह जो जडेजा पटेल और अश्विन 15-15 20-20 ओवर करवा रहे हैं। इससे क्या हम ये मतलब निकालें कि दो फास्ट बॉलर जो है वो फजूल है? नहीं, इससे ये मतलब निकाला भी जा सकता है ना, देखने का एंगल होता है कि यार अगर नवाज से आप बॉलिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो पिच है, जो बैट्समैन आगे खड़ा होता है, वो स्पिन को अच्छा खेलता है। आपका केस ये है इमाद के अगेंस्ट के जी, 2 ओवर अच्छे हैं, तीसरा चौथा उसका फारिग आ जाता है। भाई हमने कई मैच देखे हैं जिसके अंदर नवाज से उन्होंने पूरा कोटा करवाया नहीं बॉलिंग का,
बैटिंग में उसका एक कैमियो 40-50 वाला फेमस हुआ इंडिया के खिलाफ, और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। जैसे आज भी इनको चांस मिला, और अगर इनके बॉलिंग फिगर्स पे भी आए तो ज़रा आप रोशनी डाल सकते हैं कि तीसरे ओवर में अगर इमाद मार खाता है तो इन्होंने क्या किया। यार मतलब मार पड़ी है उसे, मैं ये नहीं कह रहा कि आज बहुत अच्छा खेला है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे किसी एक दिन फ्लॉप हो जाता है, लेकिन यार मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया हुआ है, इतना रीसेंट परफॉर्म किया हुआ है। क्या परफॉर्म किया हुआ है आप मुझे ये बताएं। हर मतलब एशिया कप में उसने परफॉर्म किया, एशिया कप का उसका एक इनिंग थी, कैमियो था एक, उसके और बाद उसके अलावा वो स्कोर रोकता है भाई शादाब के साथ। आपको मतलब शादाब के साथ अगर वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने इमाद वसीम की जगह ऐसे कमी नहीं महसूस होने दी, क्योंकि इमाद कहाँ कमी नहीं महसूस होने दी भाई, कहाँ कमी महसूस होने नहीं दी। एक लड़का अच्छा खेल रहा है वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, उसको इमाद को निकाला है, उसका चांस ही नहीं कहीं से बन रहा, और ये इधर ही रख आपकी लिया ना ये सीरीज अगर आपको याद हो, ये एक बात उसकी स्टार्ट होती है बांग्लादेश के टूर से, वहां पे नवाज ने मैच जिताया, हाँ, ठीक वहां है, पे इन्होंने किया। उसके बाद श्रीलंका गए, श्रीलंका में उसने अच्छी बैटिंग की, मैं ये नहीं कहता, और बॉलिंग भी अच्छी की। अच्छा, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के 2 टूर्नामेंट में मैचेस हुए, जैसे एशिया कप में हुआ, उसने वहां पे भी अच्छी इनिंग खेली, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक मैच आया जिम्बाब्वे का, जहां पे 7-6 बालों पे 7 चाहिए था, वो फिनिश नहीं हो सका इनसे। फिर इसके बाद इनको जब फाइनल में चांस मिला है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं भाई, वहां पे थोड़ा तो आपने स्कोर चलाना है ना, थोड़ा तो कुछ करना है ना, तो वहां भी इनसे कोई परफॉर्म नहीं हुआ था। वहां तो पूरी टीम से नहीं हुआ, पूरी टीम से नहीं हुआ, लेकिन मैं एक स्पेशल नंबर की बात कर रहा हूँ, 6 और 7 नंबर की। देखिए मेरी बात सुने, आप नवाज को T20 का एक 6-7वें नंबर का वो रीजनेबल प्लेयर है, ठीक है। आप इमाद के साथ उसको कंपेयर करते हैं, इमाद भी कोई शादाब की तरह परफॉर्म नहीं करता रहा, कल की उसकी इनिंग अच्छी थी, मैं तारीफ करता हूँ, उसने भाई बांग्लादेश से भी मैच जिताया हुआ है, उसने भी अफगानियों से भी मैच जिताया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से राइट ऑफ कर दें नवाज को और इमाद वसीम को एकदम से ले। एग्जैक्टली, एकदम से राइट ऑफ नहीं करना था इमाद को, उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद बहुत टाइम लगा है, मतलब सर उसको वर्ल्ड कप के बाद, आपको 2022 के वर्ल्ड कप के बाद, मुझे लगता है पूरी वीडियो इमाद वर्सेस नवाज हो जाएगी। चले ये टूर्नामेंट बताएगा कि दोनों में से किसका बनता है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या बनता है, लेकिन इतना पूरा एक 2 बंदों पे आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, टाइम लगेगा, 50-40 50-60-40 ये कभी-कभी हो सकता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, एहसानुल्लाह टीम में बनती है जगह कि नहीं बनती फिलहाल? नहीं, अभी तो पहला मैच है ना, ऑब्वियस अभी टाइम लगेगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान सुल्तान में उनकी परमानेंट जगह बनती है। परमानेंट जगह तो बनती है भाई, पांचा मारा है, अब तो उसको नहीं निकालेंगे जल्दी। एंडी फ्लावर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मुझे याद आ गया कि पहला जो सीजन था धानी का, उसमें धानी भी ऐसे ही प्लेयर बनकर सामने आए थे, वो अनप्लेबल थे, बिल्कुल, और वहां भी उन्होंने अपना आप ऐसे ही प्रूफ किया था, लेकिन उसके बाद धानी का डाउनफॉल स्टार्ट, आज खेले भी उनकी वो पिंकी फिंगर में चोट लग गई, उनकी ट्वीट आई थी। अच्छा, और खैर आप मुझे ये बताएं, उसामा मीर आप प्री मैच में कह रहे थे कि ये नहीं परफॉर्म करेंगे, लेकिन अच्छे बॉल करके। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि उसामा मीर अच्छा बॉलर है, मुझे पसंद है वो, मतलब साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि शायद पिच मुल्तान की बिल्कुल फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, और उसके बावजूद उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आप ये भी देखें कि पिच ने फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया है। और अगर बैटिंग की तरफ आए तो एक लास्ट है, हमारा बंदा भाई शान मसूद के साथ चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। नहीं सर, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या लग रही, टेक्निक या मेंटल ब्लॉक हो गया हुआ है, वो फंस कहाँ पे रहा है? ही इज नॉट दैट बैड। देखें उसकी टेक्निक की बात करते हैं कि टेक्निक उसकी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसकी टेक्निक, मैं आज भी कहता हूँ कि टेस्ट में उसकी टेक्निक चल सकती है, लेकिन अभी टेस्ट में भी नहीं चला। ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज ब्लॉक्ड समवेयर। वो कभी-कभी टेक्निक को छोड़कर रफ शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका भी अबूर हासिल नहीं है। बिल्कुल, कभी-कभी वो रफ शॉट्स छोड़कर बिल्कुल शेल में चले जाते हैं। मुझे ये लगता है कि जब वो 1-2 साल पहले जब उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ना, वो उसी में रहते और उसी चीज को फाइन करते, बजाय शान मसूद की जगह खुशदिल शाह या कुछ और बनने की कोशिश करते। जैसे बाबर है, बाबर ही है, और हमें पता है उसने ऐसे ही खेलना है और उसने उसी तरह लेके चलना है। तो मुझे लग रहा है कि इन बिटवीन वो कहीं पे फंस चुका है, और उन पे मुझे लग रहा है कि प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। ओवरऑल देखें ना, अभी तक वीडियो एंड भी कर दे, अगर आप ओवरऑल देखें तो मैं हमेशा से पीएसएल में देखता रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी बैट्समैन है वो थोड़ा स्लो खेलते हैं अपनी जगह पक्की करने के लिए, ऐसे सही कह रहे हैं, और जो फॉरनर्स हैं वो हमेशा अटैक करते हैं। जैसे आप कल मैथ्यू वेड को देख लें, आज इसको रेली रूसो को देख लें,
फिर इवन रॉय देख रहे हैं, ही वाज ट्राइंग। आपको याद है एक दफा न्यूजीलैंड का प्लेयर आया था ल्यूक लॉन्की, उन्होंने मार मार के शुरू में ही मैच खत्म कर देते थे 5 ओवरों में 6 ओवरों में, मैन ऑफ द सीरीज बने थे। सांबा यूनाइटेड की तरफ से इसी तरह कैडमोर ने कल मारा और मतलब बड़ा तेज खेल रहे थे और बहुत क्लीन तो मुझे लगता है फॉरेनर्स को ना जगह की टेंशन नहीं होती कि मुझे किसी जगह पक्की करनी है, वो खुले जिगरे से खेलते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। पाकिस्तानियों को मुझे लगता है कि ये अपनी जगह पक्की करने के चक्कर ये वही सेम सर्कल में रहते हैं, 20-25 कर लिया ना, उसको रख सको ना निकाल सको, नाम बड़ा एसोसिएट कर लो और चलते रहो आगे। खैर एनीवेज खुशी है, आपको मुबारक हो सर 2-1 हो चुका है हमारा, दो बिल्कुल हो चुका है। दो आपकी प्रेडिक्शंस और 1 मेरी है। बिल्कुल मुल्तान सुल्तान्स जीते, अच्छी बात है, अच्छा खेले और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मायूस किया। लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि सरफराज की कैप्टनसी में भी थोड़ा सा मुझे ट्रबल लगा। सरफराज उस तरह से कैप्टनसी नहीं कर रहे थे जो सरफराज होते हैं और मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल। और इफ्ती चाचा भाई बस छोटे मोटे मैचेस में या बाहर जाके नहीं मारना, लेकिन उनको बॉल बहुत अच्छा पड़ा था और उसमें वो कुछ कर नहीं सके थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और आपका फेवरेट प्लेयर और टीम कौन सी है जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी, फिर मिलते हैं।